तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल एस खान सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को भारतीय अपराध संहिता में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले 3 विधेयकों को पेश किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वायदा किया था कि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर गुलामी की सभी पुरानी निशानियों को पीछे छोड़ देगा। इसी क्रम में हम अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई और उपनिवेशवाद की निशानियां 3 दंड संहिताओं को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला विधेयक सदन के पटल पर पेश कर रहे हैं। ये तीनों विधेयक हमारे पंच प्रण में से एक प्रण को पूरा करने वाला है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। अमित शाह ने पेश किए 3 नए विधेयक। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक सदन के पटल पर चर्चा के लिए पेश किए। उन्होंने कहा, 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के मुताबिक काम करती रही है। अगर 3 कानून बदल जाएंगे तो देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभाव में आ जाएगा। इससे क्या बड़े बदलाव होंगे दोस्तों, हम जानते हैं। आइए, नए सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी, जबकि पहले उसमें कुल 511 धाराएं होती थी। सबूत जुटाने के लिए लाइव वीडियोग्राफी बहुत जरूरी होगी। जिन धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा है, वहां पर फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी। गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो, लेकिन एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में दर्ज की जा सकेगी। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं का समरी ट्रायल होगा। इससे मामले की सुनवाई और फैसला जल्द आ जाएगा। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और 180 दिनों के अंदर हर हाल में जांच समाप्त की जाएगी। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर न्यायाधीश को अपना फैसला देना होगा। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज है तो 120 दिनों के अंदर अनुमति देनी जरूरी होगी। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। संगठित अपराधों में कठोर सजा सुनाई जाएगी। गलत पहचान देकर यौन संबंध बनाने वालों को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी। 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में मौत की सजा का प्रावधान जोड़ा जाएगा। राजद्रोह कानून पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद किन किन कानूनों में क्या क्या बदलाव होंगे, आइए हम समझते हैं। राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है, मतलब सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, संतोष और दंडनात्मक प्रावधान नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधियां दंडनीय होंगी। सामुदायिक सेवा को सजा के नए स्वरूप के तौर पर पेश किया गया है। आपने अभी तक सामुदायिक सेवा को गुरुद्वारों में देखा होगा, जहां आपने देखा होगा अक्सर बहुत वीआईपी लोग भी जूते साफ करते हुए देखे गए हैं। भारतीय कई मुख्यमंत्री भी देखे गए हैं जो सामुदायिक सेवा को करते हैं, और कई अलग धर्मों में भी इसका स्वरूप है। तो अब ये कानून में दे दिया गया है कुछ सजाओं के लिए कि सामुदायिक सेवा करनी होगी। आतंकवाद, भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। संगठित अपराध के लिए नई धाराएं जोड़ी गई हैं। किसी सिंडिकेट की गैर कानूनी गतिविधियों को दंडनीय बनाया गया है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता
या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। शादी, रोजगार, प्रमोशन, झूठी पहचान आदि के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना नया अपराध है। गैंगरेप के लिए 20 साल की सजा या आजीवन जेल की सजा होगी। अगर पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन जेल और मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या से संबंधित अपराध के लिए नए प्रावधान के तहत लिंचिंग के लिए न्यूनतम 7 साल की कैद या आजीवन जेल या मृत्युदंड की सजा भी होगी। अगर नस्ल, जाति और समुदाय के आधार पर किसी की हत्या कर दी गई है, ग्रुप बनाकर किसी को मार दिया गया है, तो उसके लिए आजीवन जेल और मृत्युदंड की सजा भी होगी। स्नैचिंग के मामले आपने बहुत सुने होंगे, चेन स्नैचिंग। स्नैचिंग के मामले में गंभीर चोट लगती है, कई बार तो स्थायी विकलांगता भी हो जाती है, तो इसके लिए ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी। हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर अपराधी घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है, तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। मतलब अगर किसी की गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया है और डेथ हो गई है, तो उसे तुरंत पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा, नहीं तो जुर्माने के अलावा 10 साल की सजा भी हो सकती है। कानून कानूनी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की कोशिश। दस्तावेज के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल सर्वर, कंप्यूटर में फाइलें, स्मार्टफोन, लैपटॉप, संदेश, वेबसाइट, लोकेशन डेटा, डिजिटल उपकरणों पर जितने भी मेल शामिल हैं, वो सब डिजिटलाइज किए जाएंगे। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट और फैसले का डिजिटलीकरण भी जरूरी होगा। साथ ही समन और वारंट जारी करना और तामील कराना भी डिजिटल होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, मुकदमेबाजी और सभी अपीलीय कार्यवाही सभी पुलिस स्टेशन और अदालतों द्वारा बनाए जाने वाले ईमेल के लिए रजिस्टर, इसमें पार्टियों के ईमेल आईडी, फोन नंबर और अन्य विवरण भी शामिल होंगे। पुलिस की ओर से किसी भी संपत्ति की तलाशी और जब्ती अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। मतलब पुलिस कुछ भी तलाशी लेती है, किसी की भी संपत्ति को कुर्क करती है, जब्त करती है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी और तुरंत ही संबंधित मजिस्ट्रेट को भी भेज दी जाएगी। 7 साल या उससे अधिक वर्षों की जेल की सजा वाले सभी मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ होंगे। इसके लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 जो जगह लेगी राजद्रोह कानून की जगह। राजद्रोह कानून खत्म तो हुआ है, लेकिन अब उसकी जगह एक नई धारा बना दी गई है, धारा 150। भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। न्याय संहिता की इस धारा में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों को जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है जो कोई भी जानबूझकर या शब्दों के माध्यम से या तो मौखिक या लिखित या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व या इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय संसाधनों का उपयोग करके या उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या इस तरह के किसी भी कृत्य में शामिल होने या करने पर आजीवन कारावास या 7 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस जुर्म में कौन सी धारा है? हत्या के लिए पहले धारा 302 के नाम से जानी जाती थी, जो अब 101 के नाम से जानी जाएगी। धोखाधड़ी के लिए धारा पहले 420 होती थी, धारा 316 होगी। भीड़-भाड़ हंगामा करने पर पहले धारा 144 लागू की जाती थी, जो अब धारा 187 हो गई है। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली धारा 121 थी, जो अब 145 हो गई है। देश के खिलाफ गतिविधियां धारा 121 एक थी, अब धारा 146 हो गई है। मानहानि धारा 499 थी, जो अब धारा 354 के नाम से जानी जाती है। रेप में पहले 376 का नाम आता था, जो कि धारा 63, 64 और 70 हो गई हैं। राजद्रोह कानून धारा 124 ए में आता था, जो अब धारा 150
हो गया है। धाराएं बदलने से कंफ्यूजन की भी आशंका है। नए कानून पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, आइए जानते हैं। केंद्र ने पुराने कानूनों को तो बदल दिया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के मेनन बताते हैं कि पुराने आईपीसी के बदले नए कानून आने से वकीलों को नए सिरे से सब कुछ पढ़ना होगा। लेकिन जब नया कानून लागू होगा, तभी के केस पर ये लागू होगा। पुराने मामले मौजूदा कानून के तहत ही चलेंगे। नियम के तहत जब भी कानून बदलता है, तो वो भविष्य के केस के लिए होता है और उसका प्रभाव आज के लिए नहीं होता है, या पुराने कानून पुराने केसेस के लिए नहीं होगा। जो भी मौजूदा केस चल रहे हैं, वो पहले के कानून के हिसाब से ही चलेंगे। कानूनी जानकार और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता बताते हैं कि अभी जो मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट हैं, उसके मुताबिक मौजूदा केस चल रहे हैं। मौजूदा समय में जो भी छानबीन चल रही है, जो भी ट्रायल चल रहा है, वो उसी हिसाब से चलेगा जो कानून पहले से तय हैं। इसके लिए नियम तय हैं। जब भी कोई अपराध होता है, तो उस वक़्त उस अपराध के लिए जो सज़ा और प्रक्रिया तय होती है, उसी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने कमेंट करके हमें बताएँ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।